Assalamu alaikum and hello to everyone from the Georgia Legion side. Today our topic of discussion is about the radiation hazard and protections. We will discuss briefly about these two topics. First of all, we will discuss that what is radiation hazard. Radiation hazard हमारे पास क्या है? First of all, we will discuss about the hazards. Radiation hazards. Radiation hazards हमारे पास क्या है? It is the basically harmful effect of the radiations ऑन सेल यानी सेल पे रेडिएशन का हमारे पास जो हार्मफुल इफेक्ट है दिस इज कॉल्ड रेडिएशन हेजर्ड। और दूसरा हमारे पास टॉपिक कौन सा है जो कि हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे विट इज़ दी प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है? प्रोटेक्शन से हमारा मतलब ये है कि वो टेक्निक या मेथड जिसके ज़रिए हम रेडिएशंस को कंट्रोल कर सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द अननेसेसरी रेडिएशंस। यानी रेडिएशंस के कंट्रोल के लिए जो हमारे पास प्रोटेक्टिव मेजर्स है दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्शंस। फिर रेडिएशंस का जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे which may be either useful or harmful, it is called radiobiological effect. इसको हम क्या कहते हैं? रेडियोबायोलॉजिकल इफेक्ट। अब हम इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन द सेल्स। और इफेक्ट में स्पेशली हम हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि रेडिएशंस हमारी बॉडी या हमारी सेल पे कौन सी हार्मफुल इफेक्ट काज करते हैं। जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस है उनको हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। एक हमारे पास है डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट इफेक्ट कि डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास क्या होता है रेडिएशंस का। डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास रेडिएशंस का वो इफेक्ट है जो कि डायरेक्टली डीएनए से जो डायरेक्टली डीएनए को इफेक्ट कर सके। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड यानी वो रेडिएशन जिसकी एनर्जी हाई होगी और वो डायरेक्टली सेल पे जाके डीएनए में एब्जॉर्ब हो सके। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट इफेक्ट। यानी जो हाई एनर्जी रेडिएशन है वो हमारी सेल पे डायरेक्ट इफेक्ट काज करेगा और इसकी एनर्जी हाई होगा। और जो डायरेक्ट इफेक्ट है दिस इज आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। इसको हम डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट और एक्यूट इफेक्ट और अर्ली इफेक्ट भी कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास दूसरा शर्त ये है कि उसकी जो इंटेंसिटी है इट विल बी ग्रेटर देन 0.5 ग्रे। यानी जो हाई एनर्जी रेडिएशन होगा जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमारे सेल पे डायरेक्ट डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट काज करेगा। और दूसरा हमारे पास कौन सा इफेक्ट है? इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट है जो कि डीएनए के सराउंड जो कंपोनेंट है लाइक प्रोटीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, यानी रेडिएशंस डीएनए के सराउंड जो कंपोनेंट है उनमें एब्जॉर्ब हो सके
और कोई हार्मफुल इफेक्ट सेल पे काज कर सके। लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड स्टोकास्टिक इफेक्ट। इसको हम स्टोकास्टिक इफेक्ट कहते हैं। और इसमें जो रेडिएशन की जो क्वांटिटी है वो इट विल बी लेस देन 0.5 ग्रे, और इसमें कोई थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता, इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता। जबकि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल प्रेजेंट होता है। प्लस जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ये एब्जॉर्ब डोज के साथ, एब्जॉर्ब डोज के इंक्रीज के साथ ये इनडायरेक्ट इफेक्ट इंक्रीज होगा। अब हम रेडिएशंस को एक दूसरी बेस पे क्लासीफाई करेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्स टू द रेडिएशंस, यानी रिस्पॉन्स ऑफ सेल की बेस पे कि वो जल्द रिस्पॉन्स शो करता है रेडिएशंस को या लेट इफेक्ट शो करता है। इसकी बेस पे हमारे पास सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वन इज रेडियो सेंसिटिव सेल्स, और दूसरा हमारे पास है रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स। इसके नाम से भी जाहिर है कि रेडियो सेंसिटिव सेल्स हमारे पास वो सेल होगा जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स शो करेगा, शो डायरेक्ट रिस्पॉन्स। और ये कौन से सेल होगा, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये मोस्टली रेडियो सेंसिटिव सेल्स है। प्लस वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इसमें हमारे पास कौन कौन से सेल इंक्लूड है, लाइक आरबीसी हो गया, इस तरह डब्ल्यूबीसी, लिम्फ नोड, प्लस स्टेम सेल भी हमारे पास रेडियो सेंसिटिव सेल्स है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स कि रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स कौन सी सेल होगा। नाम से जाहिर है कि रेडियो रेजिस्टेंट सेल वो सेल होगा जो कि लेट इफेक्ट शो करेगा या कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। एंड दे आर यूजुअली नॉन डिवाइडिंग सेल्स। और हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक ही टाइप की सेल है जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स, और ये हमारे पास नर्व सेल्स हैं। ओके, इसके अलावा जो इन्फेंट होती है दे आर द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव्स। दैट्स वाई जो प्रेग्नेंट वमेन हैं उनको कोई भी ऐसी प्रोसीजर नहीं किया जाता है जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन शामिल हो। इवन उनको नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का भी कोई प्रोसीजर प्रिपेयर नहीं करती डॉक्टर, जब तक कि उनको सीरियस कंडीशन, जबकि उनकी कंडीशन सीरियस ना हो। क्योंकि वो जो इन्फेंट होती है वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, स्टेम सेल है। और स्टेम सेल्स हमारे पास क्या है, रेडियो सेंसिटिव सेल है जो कि सारी सेल में म्यूटेशन काज कर सकेगी और इन्फेंट को बैडली इफेक्ट करेगा। दैट्स वाई इन्फेंट आर ऑलमोस्ट रेडियो sensitive because their all body is composed of the stem cells, and these all cell division may include those radiations effect. That's why it's not preferred to do any radiological procedures while in pregnancy case. Now we will discuss about the radiation protection basic. Radiation protections basics, principles. अब हम रेडिएशन प्रोटेक्शन की बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जो रेडिएशन प्रोटेक्शंस हैं जो कि अननेसेसरी एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए है, ये हमारे पास 3 बेसिक प्रिंसिपल पे बेस है।
which is time, distance, and shielding. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइम है, जितना हमारे पास कम टाइम होगा, जितना भी हमारे पास कम टाइम पॉसिबल होगा, हम कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हो हम टाइम कम रखेंगे, क्योंकि जब टाइम कम होगा तो रेडिएशन एक्सपोजर कम होगा। जब रेडिएशन एक्सपोजर कम होगा तो हमारे पास कम रेडिएशन बॉडी को पहुंचेगी और कम इफेक्ट खास करेगा बॉडी पे। दैट्स वाई वी ऑलवेज केप्ट टाइम स्मॉल, और इतना स्मॉल रखिए कि जो कि इमेज क्वालिटी है वो हमारे पास बेटर हो, और टाइम हम कम रखिए। कि दूसरा जो प्रिंसिपल्स है, दिस इज द डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम जितना ज़्यादा हो सके वो रखेंगे डिस्टेंस, क्योंकि जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगी। जब इंटेंसिटी कम होगा तो कम रेडिएशंस will penetrate the patients and as well as the radiographers। जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा के लिए ज़्यादा रखेंगे, और ये ऑलवेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो तीसरा प्रिंसिपल है हमारे पास रेडिएशन प्रोटेक्शन का, वो हमारे पास शील्ड है। शील्ड हमारे पास क्या है, वो प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि हमें हमें रेडिएशन से बचाती है। वो बहुत सी हम बहुत सी हम बहुत सी शील्ड यूज़ कर रही है रेडियो एक्टिव प्रोसीजर के दौरान। लाइक हम यूज़ करती है मोस्टली लीड शील्ड, क्यों लीड में ये प्रॉपर्टी है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई जो मोस्टली शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे पास रेडियोलॉजी में, वो मोस्टली लीड से बना होता है, और इसकी जो थिकनेस है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0.25 mm। रेडिएशंस की प्रोटेक्ट के लिए हम बहुत सी शील्ड यूज़ करते हैं, लाइक लीड एप्रॉन हम यूज़ करते हैं, इस तरह थायराइड शील्ड यूज़ करते हैं, गुनेडल शील्ड यूज़ करते हैं, प्लस हम ग्लोव्स यूज़ करते हैं। This all was about the radiation protections and its hazard. If you have still any queries related to the radiation protection and its hazards, you can ask in comment sections. Thank you.